ये जो फुटेज है ये दिखा रही है कि कैसे अमेरिका के लोगों ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है। और ये शायद पिक्चर जिसमें क्लियरली विजुअल आ रहे हैं कि उनको कैप्चर किया गया है। देखो अभी दिखेगा कुछ ना कुछ तो इसमें। हाँ, मदुरो नाम है इनका। और ऐसी और भी पिक्चर्स आई थी जहाँ पर वो प्लेन से नीचे उतारे जाते हैं तो तब भी। और आप देखेंगे एक चीज़ ध्यान देंगे तो ये मतलब सही से ये चल नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है वो नहीं पता, लेकिन ये फुटेज लोगों के सामने आई है। वेनेजुएला के बारे में काफ़ी कई सारे ब्लास्ट हुए थे वहाँ पे, कई सारे ब्लास्ट हुए थे तो उसमें कैप्चर किया गया है। And his colleagues during a high-stakes military operation that played out during the early hours of January 3rd. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. After the raid, Maduro was taken to the USS Iwo Jima and began moving toward the US, where he will face criminal charges. Operation Absolute Resolve was months in the making. Trump had authorized the CIA to conduct. अभी जो पूरा केस है अब ये निकोलस मदुरो का, तो इसमें क्या है कि अब वेनेजुएला का साइड कुछ है, अमेरिका का साइड कुछ है। अब जितने भी साइड्स हैं या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सिर्फ दो लीडर्स को पता है, या तो और भी जैसे प्लेयर्स चाइना है, रसिया है, उन लोग को पता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया होगा कि ये चीज़ें हमारे साइड से हैं, और अमेरिका खुले तौर पे सबको कह रहा है कि मैं ड्रग्स के लिए ये सब चीज़ें रोकने के लिए कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें क्या निकल के आएगा आपके लिए। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऑयल रिज़र्व हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा वहाँ पर ऑयल रिज़र्व हैं। तो उन चीज़ों को कैप्चर करने के लिए अमेरिका ने वहाँ के राष्ट्रपति को कैप्चर किया है। बट इनसाइड्स क्या है वो किसी को पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि हमें नहीं पता है अभी। जैसे कि वहाँ पे ऑयल है वो एक फैक्टर है, दूसरा वो फैक्टर हो सकता है ड्रग्स का फैक्टर हो, तीसरा फैक्टर हो सकता है कि ये एक जर्नी है जो शुरू हो चुकी है। अब ये जो किसी आप छोटे से देश पर अगर आप अटैक करते हैं और उसके जो लीडर्स हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो है हर जगह पर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इससे बटरफ्लाई इफेक्ट होगा। मतलब कोई देश, कोई भी छोटा देश अब ऐसे कहीं ना कहीं उतना फ्रीडम नहीं महसूस कर सकता है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर आप फॉरेन देश के एक राष्ट्रपति हैं, एक प्रधानमंत्री हैं, आप एक लीडर हैं, तो आपको कभी कोई देश हमला नहीं करेगा। क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप एक स्वतंत्र देश हैं, आपकी एक सोवरेनिटी है, आपका एक फ्रीडम है, आपके पास एक पूरा का पूरा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट सिस्टम है। तो उन चीज़ों को कोई भी देश या फिर कोई भी विदेशी लीडर टारगेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर टारगेट करेगा तो वो एक देश से दूसरे देश की लड़ाई मानी जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे देखने वाली बात है कि अमेरिका के साइड से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के एक सिलेक्टेड पर्सन को और उनकी गवर्नमेंट को डिक्टेटर बनाया गया है। उनको डिक्टेटर बोल रहे हैं अभी प्रेसिडेंट ट्रंप। और इन चीज़ों के बाद ये दिखता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक गवर्नमेंट के साथ अमेरिका का इशू था। मतलब अगर आप पूरे अमेरिका मीडिया को देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि उनके हिसाब से अगर ये गवर्नमेंट हट जाती है तो उसके बाद वो यहाँ पर अच्छे से जो डेमोक्रेसी है वो ला सकते हैं, वो यहाँ पर जो ड्रग का पूरा सिस्टम वो हटा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के गवर्नमेंट के हट जाने से। तो यहाँ पर एक देश और दूसरे देश के बीच में लड़ाई नहीं है। यहाँ पर अमेरिकी पर्सन या फिर अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी गवर्नमेंट जो है अभी करंट में, उनके हिसाब से वेनेजुएला की करंट गवर्नमेंट ही मेन विलन थी और उनको इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से ऑयल रिजर्व इस्तेमाल किए जाते हैं अमेरिकी कंपनियों के द्वारा, या फिर वहाँ पे एक अच्छे से गवर्नमेंट लाई जाती है, अच्छे से अमेरिकन डिक्शनरी के हिसाब से जैसे अच्छी हो, उनके हिसाब से जैसे वहाँ पर ड्रग्स ना हो वैसा हो सके। तो किस तरीके के एक्शन आगे लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। Covert action inside Venezuela, and the Pentagon deployed a massive amount of combat power to the Caribbean starting in August.
अगस्त से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अगस्त से उन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर दी थी। और एक छोटे देश के लिए अमेरिका जैसे बड़े देश को टैकल करना बहुत ही मुश्किल बात है। मतलब अमेरिका के लिए काफ़ी बार मदुरो या फिर उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं। और उनकी एक डिमांड भी थी कि हम ये चाहते हैं यूएस से। खैर ये जो डिमांड भी है ये भी यूएस मीडिया ने ही क्लेम करी है। तो ट्रुथ क्या है वो चीज़ें कभी बाहर नहीं आएंगी। और ये जो पूरा प्लान किया गया, काफ़ी लंबे समय से प्लान किया गया है। Key role in pinning Maduro down. After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets. In early December, our force was set pending a series of aligned events. On the night of the attack, more than 150 aircraft launched from 20 different bases across the Western Hemisphere. The strike package included B-1 bombers, F-35, F-22, and F-18 fighter jets, and EA-18 Growler electronic warfare planes. खैर जो ये नाम बता रहे हैं, जितने भी प्लेन्स इन्होंने यूज़ किए, जितने भी जेट्स इन्होंने यूज़ किए, वो इसलिए बता रहे हैं कि इससे वर्ल्ड में मार्केटिंग हो सके कि किसी देश को कैप्चर करने में उन्होंने इन वेपन्स का यूज़ किया है। ठीक है, वो सिर्फ इससे लिए है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि वहाँ के इंटेलिजेंस फोर्सेस ने इतना डिटेल्स दिया कि इस समय पर इन चीज़ों को रेडीली होता है। और आप मॉर्निंग के टाइम पर आपके पास टाइम रहेगा, इतने टाइम जब आप अपने ये ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हो। तो ये एक बड़ी बात है कि इतने बड़े अमाउंट में वेनेजुएला में, जबकि उसको पता था कि हमारे पास थ्रेट है यूएस का, उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। खैर ये सिर्फ आउट पिक्चर है, पर्दे के पीछे की बात क्या है वो हमको नहीं पता है, अभी कुछ भी हो सकता है। Aircraft attacked Venezuela's air defenses and provided cover for U.S. Special Forces who entered the country in helicopters riding just 100 feet above the ground. इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके पास वेनेजुएला के पास सेल्फ डिफेंस के लिए जो आजकल सभी देशों के पास मिसाइल सिस्टम है, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि ऑटोमेटिक अपडेटेड रहता है अगर कोई देश उनके थ्रेट में आता है तो। बट यहाँ पर नहीं था इन केस, तभी तो इतने सारे फाइटर जेट से इतने सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंटर कर जाते हैं वेनेजुएला के बाउंड्री में और किसी को कुछ भी डैमेज नहीं होता है। We arrived at Maduro's compound at 1:01 a.m. Eastern Standard Time or 2:01 a.m. Caracas local time. On arrival into the target area, the helicopters came under fire and they replied with that fire with overwhelming force in self-defense. Maduro and his wife, both indicted, gave up and were taken into custody by the Department of Justice, assisted by our incredible U.S. military with professionalism and precision. Following the extraction, Trump said the U.S. is going to run Venezuela until there can be a safe, proper, and judicious transition. You're going to have peace and you're going to have safety, you're going to have justice, you're going to have a country. मतलब इससे बड़ी बात ये है कि आप वहाँ पर कैसा पीस होना चाहिए, कैसा सिस्टम होना चाहिए, और किस तरीके से उनके हिसाब से जुडिशरी होनी चाहिए। अब पीस का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें एक पर्सन पे डिपेंड है। आप सोचिए इस बात को कि एक पर्सन के हिसाब से पीस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, दूसरे पर्सन के हिसाब से पीस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। एक पर्सन बोलता है कि मैं किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के अपने देश में लाऊंगा, ये है पीस का तरीका। अब जिसको उठा के लाया उसके हिसाब से पीस का तरीका कुछ और हो सकता था। उसका बोलना है कि मैं अमेरिका से युद्ध नहीं करना चाहता था। अब क्या है, किसका पॉइंट है, वो अलग अलग चीज़ें डिफेंड करती हैं। अलग अलग लोग क्या बोलते हैं कि उनके हिसाब से पीस क्या है, उनके हिसाब से डेमोक्रेसी क्या है। अगर एक बंदे के हिसाब से, ट्रम्प के हिसाब से डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर, तो पूरा देश खराब है, पूरा लीडर करप्ट है। बट दूसरा लीडर बोलता है कि नहीं, मैं जो पीस कर रहा हूँ, मैं जो डेमोक्रेसी चला रहा हूँ वो सही है। और जीता कौन इसमें? जीता जिसके पास पावर है, जिसके पास मोर ज़्यादा आर्म पावर, जिसके पास मोर इन्फ्लुएंस है, वो जीतेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी बात सुनी जाएगी। वो भले ही कुछ भी बोले, लेकिन अगर उसके बोला कि नहीं ये मतलब होती है पीस, मतलब ये, और डेमोक्रेसी मीन्स ये, तो वो उसकी बात मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी तो जैसे उसने फोर्स के साथ ये चीज़ किया, अब दुनिया उन चीज़ को मानेगी। अगर दुनिया नहीं भी मानती है तो कम से कम वेनेजुएला को तो मानना पड़ेगा।